हम्म। अच्छा, एचपीएलसी को हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहती हैं या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो आज हमने एचपीएलसी पढ़ना है। तो एचपीएलसी स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इस क्रोमेटोग्राफी और दूसरी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? इसमें हम हाई प्रेशर हाई पंप के ज़रिए देते हैं, जो मोबाइल फेज़ को बड़ी तेज़ी से मूव कराता है आपके कॉलम के अंदर से। तो इसलिए जो हम मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं वो हाईली प्यूरिफाइड होती है, विदाउट उसमें कोई बबल नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना, वरना आपका कॉलम ब्रेक हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है। स्टेशनरी फेज वो होती है जिसके ऊपर कोई कोटिंग कोई ग्लास की बनी होती है। मोस्टली ये एक हार्ड मटेरियल की होती है, पोर्सलिन की, जिसके ऊपर कोटिंग होती है सिलिका की या कोई और मटेरियल की कोटिंग होती है। मोबाइल फेज जो है वो कैरियर होती है, मोस्टली ऑर्गेनिक होती है और इसमें थोड़ा सा हम पोलर कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। तो जो सेपरेशन होती है एचपीएलसी में वो डिपेंड करता है कि आपके जो सैंपल के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट सेपरेट करना चाह रहे हैं, उसकी अट्रैक्शन अगर स्टेशनरी फेज से ज़्यादा है तो उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, और अगर उसकी मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो रिटेंशन टाइम उसका कम होगा, वो जल्दी एल्यूट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल इसमें ये है कि इसमें हम हाई प्रेशर मोबाइल फेज यूज़ करते हैं, जो कि तेज़ी से मूव करती है और अपने साथ सैंपल को लेके जाती है। तो सैंपल में आप जो कंपोनेंट सेपरेट करना चाह रहते हैं, अगर उसकी स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो बड़ा लेट ल्यूट आउट होगा, और अगर मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो बाद में ल्यूट आउट होगा। तो स्टेशनरी फेज के साथ अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है तो रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, और अगर मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो रिटेंशन टाइम कम होगा, वो जल्दी ल्यूट आउट हो जाएगा। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ इंजेक्शन टू डिटेक्शन, यानी कि कॉलम में जितनी देर आपका सैंपल गुजारता है। ठीक है। तो एचपीएलसी में हम हाई प्रेशर पंप यानी कि डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं, और जो स्टेशनरी कोटिंग करती हैं उनका हम 3 to 5 माइक्रोन डायमीटर रखते हैं। ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ एचपीएलसी में देखें तो नॉर्मल फेज में क्या होता है कि आपकी स्टेशनरी फेज पोलर होती है और मोबाइल फेज जो है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है। स्टेशनरी फेज पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। ठीक है। रिवर्स फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर और मोबाइल फेज पोलर होती है। तो मोस्टली हम ये रिवर्स फेज यूज़ करते हैं लैब के अंदर। तो आपको पता ही है, पोलर पोलर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, नॉन पोलर के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। यानी कि अगर आप आपकी स्टेशनरी फेज क्या है, नॉन पोलर है, और आप पोलर कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसका रिटेंशन टाइम बहुत कम होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी नॉन पोलर कंपोनेंट को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर अगर आप मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब है वो कॉलम के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारेगा। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है? एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के जो आपके जो सल्यूट पार्टिकल हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ योर स्टेशनरी फेज। अगर उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी स्टेशनरी फेज के साथ तो वो टेंशन टाइम ज़्यादा लेगा, और अगर कम एफिनिटी होगी तो वो कम यानी कि जल्दी एल्यूट आउट हो जाएगा। ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम रेजन्स यूज़ करते हैं। रेजन्स के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज। तो एनाइन रेजन्स के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और केटाइन एक्सचेंज रेजन्स जिसको केटाइन एक्सचेंजर भी कहते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो डिफरेंट
रेजन्स के ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है, तो उस बेस पे हम अपने सल्यूट मालिक्यूल को सेपरेट करते हैं कि आइदर वो केटाइन है या एनाइन है। आगे है आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें नॉन पोलर टेल यूज़ कर देते हैं। तो वो नॉन पोलर जो टेल होती है वो नॉन पोलर सरफेसेस जो होती हैं स्टेशनरी फील्ड के, उसके साथ अट्रैक्ट करके उसका रिटेंशन टाइम इंक्रीज कर देती है। जेल फिल्ट्रेशन या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट साइज की बीड्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बीड के अंदर स्टे करते हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी अल्यूट आउट हो जाते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल क्योंकि वो बीड के अंदर गए होते हैं वो बाद में अल्यूट आउट होते हैं। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि एक पर्टिकुलर जो आप स्टेशनरी फेज रखते हैं उसकी अफिनिटी एक खास कंपोनेंट के साथ मसलन अगर आपने एंटीबॉडी की कोटिंग की है तो वो पर्टिकुलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी, तो उसके साथ अटैच करेंगी, गैप पहले एल्यूट आउट हो जाएंगे, बाद में जब आप ग्रेडियंट एल्यूजन करेंगे तो उसके बाद आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट सिलेक्टिव टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इम्प्लाइड। It utilizes the specific interaction between one kind of solute molecule and a second molecule that is immobilized in the stationary file. फॉर एग्जाम्पल इमोबलाइज मालिक्यूल में भी एंटीबॉडी, मैंने जो आपको बताया एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को, जिसमें आप एक होती है एसोक्रेटिक ल्यूजन, एक होती है ग्रेडियंट ल्यूजन। एसोक्रेटिक जो होती है उसमें आप मोबाइल फेज एक जैसी यूज करते हैं, लेकिन ग्रेडियंट ल्यूजन में क्या किया है आपने, एक दफ़ा अगर आपने थोड़ी सी पोलर यूज़ किया है मोबाइल फेज, फिर आप आयनिक स्ट्रेंथ सॉरी पहले नॉन पोलर यूज़ किया है, फिर आपने पोलर यूज़ कर लिया, आयनिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई है। तो इस तरह की जो ग्रेडियंट इल्यूजन हम करते हैं यूज़ इन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, यानी कि आप मोबाइल फेज की पोलैरिटी चेंज करते रहते हैं। कायरल क्रोमेटोग्राफी किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये एसोमेरिक कंपाउंड डी और एल फॉर्म जो उनकी एसोमरिज्म को स्टडी करने वाले कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं। बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन एनालिटिकल HPLC, नो रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस, और प्रेपरेटिव HPLC इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, और उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें सिर्फ हमें पीक नज़र आती हैं, मसलन अगर आप HPLC के साथ MS कन्वर्ट कर दें, लगा देंगे तो वो क्वांटिटी भी बता देगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हमारे पास पीक आती हैं तो हम स्टैंडर्ड की पीक से कंपेयर करके रिजल्ट बता सकते हैं, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। Analysis of substance in order to screen the nature of its chemical constituent. We can separate individual component but cannot access the quantity in this analysis. Quantitative analysis determining the amount and proportion of the chemical constituent. ये डिटेक्टर हमें बताता है कि डिटेक्टर अगर अच्छा है तो क्वांटिटी बता देता है। Quantity of the impurities and individual component can be assessed. तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर आपकी मोबाइल फेज है, नीचे आपके जो ये डिटेक्टर है, फिर यहाँ पे डी गैसर लगे होते हैं जो गैस मोबाइल फेज में होती है, उसको रिमूव करते हैं। इसके बाद पंप हाई प्रेशर देता है मोबाइल फेज को। फिर प्री एनालिटिकल कॉलम है, अगर कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आपके एनालिटिकल कॉलम को ब्रेक कर देता है, उसको वो रिमूव कर देता है। तो फिर ये आपके एनालिटिकल कॉलम में सेपरेशन होती है और फिर डिटेक्शन होती है आपके डिटेक्टर के जरिए, और वो उसकी आपका प्रिंट आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये आप देखें, ये मोबाइल फेज है, ये पंप है, ये सॉल्वेंट फिल्टर है, यानी कि अगर कोई बबल है उसको डी गैसर इसको रिमूव कर देगा। फिर सैंपल इंजेक्शन है, फिर प्री कॉलम फिल्टर है, यानी कि अगर इम्प्योरिटीज़ कोई ज़्यादा है तो वो इसको रिमूव कर देगा। फिर कॉलम गार्ड है, यानी कि कोई इसमें गैस वगैरह है तो
तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये कॉलम ब्रेक हो सकता है। फिर एक सेपरेशन होती है कॉलम के अंदर और फिर डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करके पीसी के ऊपर पीक दे देता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट एचपीएलसी के डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स है। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें जो आप स्टेशनरी फेज का साइज रखते हैं वो 5 to 10 माइक्रोन होता है, 3 to 10 या 3 to 5 माइक्रोन होता है। जो प्रेशर रखते हैं मसलन मोस्टली हम 1000 से 300,000 psi रखते हैं पंप का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं पंप कि मोस्टली जो फ्लो रेट हम सेट करते हैं वो 1 ml/min रखते हैं, लेकिन बाज़ का हम 2 ml/min भी कर देते हैं। और पंप का प्रेशर हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6000 to 9000। ये अल्ट्रा अल्ट्रा एच पी एल सी में होती है। यू एच पी एल सी 400 से 600 बार तक भी जा सकता है। एसोक्रेटिक जिसमें मोबाइल फेज आप एक जैसी यूज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। और ग्रेडियंट ल्यूजन में क्या होता है जिसमें आप मोबाइल फेज चेंज करते रहते हैं। ये पंप्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें 180 का एंगल होता है पंप्स के अंदर या 120 का होता है। ये सिरिंज टाइप से ये मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो पंप्स है उसका वॉल्यूम 250 से 500 ml हम रखते हैं। ठीक है, और द पंप ऑपरेट बाय मोटराइज्ड लीड स्क्रू दैट डिलीवर द मोबाइल फेज टू द कॉलम एट ए कांस्टेंट रेट। जो आपने 1 ml/min या 2 ml/min सेट किया है वो ही जाए। तो ये कांस्टेंट जो पंप होता है कांस्टेंट रेट से फ्लो रेट को जाने देता है। द रेट ऑफ सॉल्वेंट डिलीवरी इज कंट्रोल बाय चेंजिंग द वोल्टेज ऑन द मोटर। आपने वोल्टेज चेंज करनी है मोटर की तो उससे फ्लो रेट चेंज हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर देते हैं हम। इसके अलावा इंजेक्टर जो है वो इंजेक्ट करता है सैंपल। तो इसमें आप मैनुअल भी तरीके से करते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से भी करते हैं। टिपिकल सैंपल वॉल्यूम फॉर मैनुअल इंजेक्शन आर 5 to 20 microliter. The injector must also able to withstand the high pressure of the liquid system. An autos ampler is the automatic version for when the user has many sample to analyze. Automated यानी कि जिसमें many sample आप at a time जो है ना कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सिरिंज है, ये इधर सैंपल इंजेक्ट करेगी, ये कॉलम में जाएगा आपका सैंपल और मोबाइल फेज ये वेस्ट में जो एक्स्ट्रा है वो वेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट रेजरवायर से मोबाइल फेज आ रही है जहाँ से मिक्सिंग होती है और ये फिर कॉलम में जाती है। कॉलम मैंने आपको बता चुका हूँ, कॉलम जो है वो हार्ट होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, कॉलम स्टेशनरी फेज सेपरेट द सैंपल कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर। तो उसमें आपका जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है, वो उसमें बीट भी कोई हो सकती है। तो डिफरेंट कॉलम के अंदर डिफरेंट आप स्टेशनरी फेज यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूजली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो हाई प्रेशर को आपका बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और उसमें हाई प्रेशर जो मोबाइल फेज का होता है वो बर्दाश्त हो सकता है। ठीक है, थ्रू द कॉलम पैकिंग अदर मटेरियल। इसमें अदर मटेरियल की पैकिंग भी हो सकती है, लाइक पीक हो गया या ग्लास हो गया या सिलिका जेल होगी। द स्मॉल पार्टिकल इनसाइड द कॉलम आर कॉल्ड द पैकिंग व्हेन द cause the high back pressure at a normal flow rate. Column packing is usually silica gel because of the particle shape, surface properties and pore structure gives a good separation. ये इसलिए हम सिलिका जेल मोस्टली यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए। तो ये आपके पास पी कॉलम है, ये ग्लास कॉलम है, ये स्टेनलेस स्टील का कॉलम है। तो ये डिफरेंट कॉलम्स की टाइप की हैं।
गार्ड कॉलम क्या होता है कि इज यूज टू रिमूव द पर्टिकुलर मैटर एंड कंटेमिनेट। ठीक है, अगर कोई कंटेमिनेट है या इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। इट प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम, आगे जो एनालिटिकल कॉलम है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड कंटेन सिमिलर पैकिंग, इट्स टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड एट less than 150 degrees centigrade. As mentioned before, the column are divided into four into different types according to their function. ठीक है, तो डिटेक्टर क्या करता है, जो आपका सैंपल है उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेंशन टाइम। जो रिटेंशन आपका सैंपल ज़्यादा रिटेन करता है आपका कॉलम, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, और जो जल्दी जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी केस के साथ कम होगी तो वो कॉलम में कम टाइम गुजारेगा, तो उसका रिटेंशन टाइम बहुत ही कम होगा, वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। ए डिटेक्टर सर्व्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ दोस मॉलिक्यूल। The detector provide an output to recorder or computer that result in the liquid chromatogram. उसको आप फिर रिजल्ट को एनालाइज विद कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। डिटेक्टर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एनालाइट और सैंपल अंडर डिटेक्शन। तो सबसे पहले यूवी डिटेक्टर है। यूवी डिटेक्टर आपको पता ही है, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। यूवी डिटेक्टर आर मोस्ट वर्सटाइल, हैविंग बेस्ट सेंसिटिविटी एंड linearity. UV detector cannot be used for testing substance that are low in chromophore, जिसमें कलरलेस या वर्चुअली कलरलेस होते हैं, उनको ये नहीं डिटेक्ट का, एज दे कैन नॉट ऑब्जर्व लाइट एट लो रेंज। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर एंड वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। तो ये मोस्टली कलर सब्सटेंस को भी सेपरेट यानी कि एनालाइज करता है ये जो यूवी। इसके अलावा फ्लोरिसेंस डिटेक्टर क्या होता है कि ऐसे सैंपल जिनके जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं उनको ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर तो बहुत ही उम्दा, ये क्वांटिटी भी बता देता है कि कितनी क्वांटिटी है आपके पर्टिकुलर एनालाइट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्शन, इसमें डिटेक्ट यूजर एक मोनोक्रोमेटर एंड इज वन ऑफ द लीस्ट सेंसिटिव liquid chromatography detector. This detector is extremely useful for detecting those compounds that are non-ionic, do not absorb ultraviolet light and do not fluorescence, लाइक शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, फैटी एसिड हो गया। तो ये ना कोई फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं और इनके ऊपर पोलैरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसको हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, वो उस मेथडोलॉजी भी सेट करता है और मेथडोलॉजी की साथ साथ वो पीक भी बताता है। फ्रीक्वेंटली कॉल द डेटा सिस्टम, द कंप्यूटर नॉट ओनली कंट्रोल ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ HPLC इंस्ट्रूमेंट बट it takes the signal from the detector and uses it to determine the time of pollution of the sample component and the amount of sample। यानी कि क्वांटिटेटिव भी है, सैंपल के कंपोनेंट को भी तो बताता है और उसकी अमाउंट भी बताता है। द अगर डिटेक्टर आपका अच्छा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच डिटेक्टर कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया और हाइट ऑफ द पीक एंड रिपोर्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑपरेशन कैसे है, स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट, चेक द सिस्टम सेटअप के प्रोसीजर आपका सही सेट है, प्राइम द पंप, प्रिपेयर द कॉलम, सेट अप सॉफ्टवेयर के सही सारा आपने सॉफ्टवेयर सेट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर सेटअप फॉर सैंपल रन, सैंपल इंजेक्शन, क्रोमेटोग्राफिक डेटा एक्विजिशन, ये सारा इसके स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन है क्या, इसमें फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को मसलन TNT हो गया, फ्लूटेंट्स हो गए, उनको चेक करने के लिए यूज़ होता है। फ्रंटसिंक में ये स्टीराइड्स इन सीरम, यूरिन, स्वेट के अंदर चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है डांस पार्टी के अंदर के जो लोग
अल्कोहल यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा कोकीन वगैरह का टेस्ट करने के लिए या मकोनियम को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा क्लिनिक्स में यूज़ होता है डीट को ह्यूमन यूरिन के अंदर चेक करने के लिए। डीट क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है डाईथाइल मेटाटोलियोमाइड जिसको कहते हैं, इसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह को चेक करने के लिए। फूड और फ्लेवर में फ्लेवरिंग कंपोनेंट को चेक करने के लिए, टॉक्सिक कंपोनेंट को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। सेपरेशन बड़ी फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द कॉलम होती है। It can be applied to separation and analysis of very complex mixture. Even के heavy metal को भी हम इससे measure कर सकते हैं। Accurate quantitative measurement होती है। Repeatable and reproducible analysis using the same column. दोबारा एक चीज़ को आप बार बार चेक कर सकते हैं। Adsorption, partition, ion exchange, exclusion column separation are excellently made। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैं पहले डिटेल में आपको बता चुका हूँ। बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सैंपल कैन बी एनालाइज्ड विद लिटिल और नो सैंपल प्री ट्रीटमेंट। The variety of solvents and column packing are available, providing a high degree of selectivity for specific analysis. It provides a means for the determination of multiple component in a single analysis. Thank you. दैट्स ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जो प्रेजेंटेशन है इट इज ओपन फॉर डिस्कशन।